तो गाइज आपको पता ही होगा करंटली वन पीस में लोकी और ईमू की फाइट चल रही है। पर अगर मैं आपको बताऊं, ईमू इस फाइट को छोड़ के वापस से होली लैंड मरीजुआ जाने वाला है और ईमू लोकी को इतना इंजर्ड करने वाला है कि लोकी सीधा फाइनल वॉर में लड़ेगा। अगर आपको इसमें बिलीव नहीं हो रहा तो मेरी आज की ये थ्योरी वीडियो देख लो, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो कि एक्चुअल में होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बता दूं कैसे ईमू वापस से होली लैंड मरीजुआ में जाएगा। हमें पता है ईमू की एंट्री हुई थी तब उसने खून की उल्टी कर दी थी, उसको डैमेज हुआ था, कैसे हमें पता नहीं। पर मुझे लगता है शायद ईमू ने होली लैंड मरीजुआ को छोड़ के नॉर्मल लोअर वर्ल्ड में आ गया, इसीलिए उसको डैमेज पड़ा। पास्ट में मे भी ईमू के साथ ऐसा कुछ हुआ है जिसके कारण जब जब वो लोअर वर्ल्ड में आता है उसे डैमेज लगता है। क्यों? मे भी पास्ट में कुछ ऐसा हुआ होगा जिससे कारण ईमू को इजाजत नहीं होगी लोअर वर्ल्ड में आने की। और इस बात को प्रूव करने के लिए हमारे पास बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिससे कि हमें सब पता चलता है कि हाँ सच में ईमू वापस होली लैंड मरीजुआ जाने वाला है। क्योंकि हमें पता है ईमू की एंट्री जब हुई थी लूफी अपने गियर 5 में नहीं था, वो रिकवर हो रहा था भाई। ईमू के पास उसके पास बहुत अच्छा चांस था कि वो तभी लूफी को मार देता, पर उसने वैसा नहीं करा। उसने अपने सबऑर्डिनेट्स को सबसे ओमेन ओमेन फ्लेम से हील करा, क्योंकि उसको भी मालूम है उसके पास बहुत कम टाइम है, जो कि उसने खुद ने बता रखा है। और उसके पास कम टाइम है, वो वापस से होली लैंड मरीजुआ जाने वाला है, इसीलिए उसने सारे के सारे होली नाइट्स को हील कर दिया, जिसके बाद वो अपना मिशन कंप्लीट करेंगे। पर हमको आपको सबको पता है ईमू कितना ज़्यादा पावरफुल है। ईमू ऐसे ही वापस होली लैंड मरीजुआ नहीं जाएगा भाई। ईमू का सबसे पहला मिशन ही था कि उसे लोकी को मारना है। हमारे सबके सामने ईमू का पहला मिशन है लोकी को मारना, जो कि फेल हो जाएगा अगर वो होली लैंड मरीजुआ चले जाएगा। ऐसे ही नहीं जाएगा ईमू भाई। ईमू लोकी को डिस्ट्रॉय कर देगा। ईमू सब चीज़ डिस्ट्रॉय करके जाएगा भाई। हमारे स्ट्रॉ हेड्स को ऑलरेडी उसने डिस्ट्रॉय कर ही दिया है और अब लोकी की बारी है। क्यों? लोकी को वो मारना तो चाहता है पर मार नहीं पाएगा, क्योंकि उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं है भाई। और इसीलिए लोकी की बहुत बुरी हालत करके वो वापस से होली लैंड मरीजुआ जाएगा। मुझे लगता है ईमू लोकी को इतना डैमेज कर देगा कि जिससे लोकी इस फाइट में हमारा साथ नहीं दे पाएगा, वो सीधा फाइनल वॉर में लड़ेगा। और ऐसा कैसे, मैं आपको बता दूं, लोकी को नर्फ करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? अगर लोकी को नर्फ नहीं किया गया तो स्ट्रॉ हैट्स को लड़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। सारे के सारे जो होली नाइट्स है उनको अकेला लोकी हरा देगा भाई। इसीलिए हमारे ओडा सेंसे को लोकी को नर्फ करना ही पड़ेगा। और नर्फ थोड़ी देर के लिए नहीं होगा, मुझे लगता है शायद लोकी को ऐसा दिखाया जाएगा कि ईमू ने ऑलमोस्ट लोकी को मार ही दिया है, पर लोकी हील कर जाएगा और फाइनल वॉर में वो हमारा साथ देगा। और अगर बात करी जाए ईमू और जॉय बॉय मतलब हमारे लूफी की फेस ऑफ की, तो मैं आपको बता दूं ये होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। मुझे लगता है ये तब होगा जब ईमू लोकी को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देगा, हरा के ज़मीन पे गिरा देगा, ऑलमोस्ट मार ही देगा भाई, इतना इंजर्ड करेगा। और तब लूफी आएगा और देखेगा लोकी जैसे मॉन्स्टर को ईमू ने हरा दिया और इतना इंजर्ड कर दिया कि लोकी अब एनी टाइम मर सकता है, पर लूफी कुछ भी नहीं कर पाएगा। ईमू उसके सामने से चला जाएगा होली लैंड मरीजुआ, पर लूफी कुछ नहीं कर पाएगा। वो देखेगा कि हमारे सारे स्ट्रॉ हैट्स डिफीट हो चुके हैं, लोकी भी हार चुका है, हम सब हार चुके हैं, पर लूफी कुछ भी नहीं कर पाएगा। पर ये सेम साबाउडी जैसा सीन नहीं होगा। लूफी के पास अभी भी चांस होगा। लूफी सारे होली नाइट्स को हराने के लिए तैयार होगा और एल्बाफ को लूफी और स्ट्रॉ हेड्स वापस से मिलके बचाएंगे। हमें पता है स्ट्रॉ हेड्स तब लड़ते हैं जब वो बहुत ज़्यादा इंजर्ड होके टूट के गिर जाते हैं, और तब वो वापस से कम बैक करते हैं और फाइट को जीत जाते हैं। हमें पता है ओडा सेंसे की राइटिंग ऐसी ही है। और इसी के साथ हम देखेंगे स्ट्रॉ हैट्स वर्सेस होली नाइट्स, एक प्रॉपर बैटल। और मैं आपको बता दूं इसी के साथ मेरी ये थ्योरी वीडियो ख़त्म होती है। थर्सडे को पूरा चैप्टर आने वाला है अगले वीक, और स्पॉयलर्स भी आ जाएंगे ट्यूसडे को। इसीलिए मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर से करना, इसके कारण मुझे बहुत सपोर्ट मिलता है।